हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए स्टेज 1 के सेक्शन 2 के मैथ्स के कंसेप्ट लेक्चर 2 को। और आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा फंक्शन। यह फंक्शन का कंसेप्ट लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने आपके लिए फंक्शन के कंसेप्ट लेक्चर 1 बताए हैं आपको, जिसमें हमने फंक्शन के कंसेप्ट को सिखाया है। और इस वीडियो में भी आपके फंक्शन का कंसेप्ट भी यहाँ पे सिखाया जाएगा। आने वाले कुछ वीडियोस में आपके फंक्शन के कंसेप्ट को सिखाएंगे जब तक हमारा कंसेप्ट खत्म ना हो जाए, फिर हम इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। बस आप सपोर्ट बना के रखिए। जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स आता है, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट आता है, उतना जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को कवर किया जाएगा और आपको रेगुलर बेसिस पे जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि ये अग्नि बैच के मैथ्स के लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फंक्शन में इससे पहले हमने एक वीडियो दिया है, उस पर हमने और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को बताया है। तो इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं, तो आज हमारा टॉपिक होगा लॉगरिदम इक्वेशन एंड इनइक्वेशंस। यानी आपके लॉग से रिगार्डिंग आपको इक्वेशंस दिया जाएगा और लॉग के रिगार्डिंग इनइक्वेशंस भी दिए जाएंगे। यानी आपको लॉग के रिगार्डिंग जो इनइक्वेशंस कैसे कैसे क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, और उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में। सारे प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एक बताया जाएगा और फिर नेक्स्ट हम आपके नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जब करवाया जाएगा तो उस समय आपको सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर पहले कंसेप्ट सिखा दे रहे हैं ताकि क्या हो, एक दो क्वेश्चंस कम भी रह सके तो कंसेप्ट आपको पता रहेगा, तो आप एग्जामिनेशन में अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, चलिए लॉग के बारे में समझते हैं। आपको पता है कि y इक्वल टू लॉग ए बेस पे एक्स। लॉग किसी को हम y इक्वल टू लॉग एक्स, ये हमारा क्या होता है, लॉग होता है। ठीक है, लॉग का फंक्शन होता है। इसमें जो आपको बता दें कि कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ध्यान रखते हैं। हम किसी लॉग के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए उसके इनइक्वलिटी को या फिर कहें इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इनइक्वलिटी लॉग के इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लॉग में ये जो ए होता है, जिसको हम बेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये क्या होता है, हमारा अंदर का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा बेस होता है, ये ए क्या होता है, ये ए आपका ग्रेटर देन जीरो होता है। क्या होता है, ए वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, और ए क्या होता है, नॉट इक्वल टू 1 होता है। ए ग्रेटर देन जीरो और ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और एक्स क्या होता है आपका, ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, एक्स क्या होता है बच्चे, हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से सिंपली आपको याद रखना है कि ये जो बेस होता है ये आपका जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, जीरो से बड़ा होता है और आपका क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 1 होता है। ए क्या होता है, नॉट इक्वल टू 1, और एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये आप लॉग के रिगार्डिंग इनइक्वलिटीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, लॉग के कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे हम। लॉग के यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे ताकि क्या हो, इस प्रॉपर्टीज़ जो आपको पते रहेंगे यहाँ पे, अगर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपको अगर पता रहता है तो क्या होगा, आपको ये क्वेश्चंस बनाने समय हेल्प करेगा। कब हेल्प करेगा, ये आपको क्वेश्चंस बनाने समय हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी से। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी, क्या होता है, प्रॉपर्टी लिखेंगे। लॉग का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है हमारा, लॉग का पहला प्रॉपर्टी है, लॉग अगर ए बेस पे एक्स इंटू वाई रहता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स, क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। क्या, लॉग वाई। बेस इसका क्या रहेगा, ए रहेगा। जो बेस यहाँ पे रहेगा वही बेस आपका यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये मॉडुलस देने का मतलब यही हुआ कि हमारा जो ये एक्स रहेगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रॉपर्टीज आपका ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, दूसरा प्रॉपर्टीज होता है लॉग ए बेस पे एक्स अपॉन वाई का वैल्यू होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस टाइम्स ऑफ लॉग मॉड ऑफ वाई। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा लॉग का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 क्या है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 3, इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार क्या कहा जाता है कि लॉग ए बेस पे किसी भी बेस, ये ए क्या होता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, नंबर ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा और ए इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो लॉग ए बेस पे एक्स टू द पावर क्या रहे, एन रहे, तो आप इसको लिख सकते हैं एन इंटू लॉग ए बेस पे एक्स। ठीक है, ये जो पावर होता है ये हमारा क्या होता है, पीछे चला जाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 की बात करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 की बात। प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 के अनुसार आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बेस पे बी को, लॉग ए बेस पे बी को आप लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस पे बी अपॉन लॉग एक्स बेस पे ए। क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स बेस पे बी अपॉन लॉग एक्स बेस पे ए। ठीक है, और ये एक्स क्या है आपका, कोई नंबर होगा, एक्स क्या होगा, कोई आपका नंबर होगा जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्या होगा, एंड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाइए,
एंड लिखेंगे, एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि आपको जैसा कि पता है, हमने बताया है तुरंत अभी कि लॉग अगर हमारा इस प्रकार से लॉग रहे तो यहाँ पे जो हमारा ए होता है इसका इनइक्वलिटीज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इस कारण से यहाँ जो हमारा एक्स होगा ये बेस में है यहाँ पे अभी, तो इसके कारण, इस बेस के कारण ये हमारा प्रॉपर्टीज़ को, इस प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या है, ये सारे लॉ के प्रॉपर्टीज है और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्या होता है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं और आपको इसका यूज करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, अब आपसे वहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं पूछेगा लेकिन इस प्रॉपर्टीज का यूज पूछेगा। ठीक है, चलिए लॉग ए बेस से बी, चलिए यहाँ पे क्या है, लॉग ए बेस पे बी को आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज के अनुसार 1 लॉग बी बेस पे ए, यानी 1 करना है, रिवर्स कर देना, और इसका जो आपका पावर है वो क्या होता है आपका, सॉरी ये जो बेस होता है ये क्या होता है, पलट जाता है। बेस यहाँ पे वैल्यू में चला जाता है और ये आपका अंदर वाला वैल्यू जो होता है ये आपका इस वाले में बेस में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, पलट जाता है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 का। प्रॉपर्टीज नंबर 6 का, इस प्रॉपर्टीज को अगर थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 1 लॉग ए, क्या लिख सकते हैं, 1 लॉग ए अपॉन लॉग बी। ये आपका लॉग बी ऊपर चला गया और नीचे क्या हो गया, आपका लॉग ए हो गया, लॉग बी अपॉन ए। ठीक है, बेस यहाँ पे एक्स रहे, वाई रहे तो वाई रहे, कुछ भी बेस रहे लेकिन बेस दोनों का सेम होगा। आप लॉग बी अपॉन लॉग ए को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको लॉग ए बेस पे बी। इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार लॉग ए बेस पे आप बी लिख सकते हैं, जो कि क्या है, हमारा पहले की तरह आ जाता है। इस कारण से आप इस प्रॉपर्टीज़ को इसके बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये आपको ऐसे याद नहीं करना होता है, इसको रटना नहीं होता है, इसमें सब लॉजिक है, सारे लॉजिक हम आपको बताते चल रहे हैं ताकि क्या हो, ये आपको रटना नहीं पड़े, क्या करने, रटना नहीं पड़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 6 है। क्या है बच्चे, प्रॉपर्टीज नंबर 6 है। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या पढ़ने वाले हम, इस प्रॉपर्टीज के अनुसार हम देखेंगे लॉग क्या रहे, लॉग रहे ए बेस पे एच और ये क्या रहे, बी रहे, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग बी बेस पे ए अपॉन एच। क्या लिख सकते हैं, लॉग बी बेस पे ए अपॉन एच। ये जो एच होता है ये क्या होता है हमारा, तो ये आप इसको 1/h लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बेस के जो पावर होते हैं, उसको क्या करते हैं हम बाहर निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं, बेस के पावर को बाहर निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 7 को समझिएगा, इसी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और अच्छे से बताया गया है यहाँ पे। देखिए अगर इस प्रकार चल रहा है लॉग ए बेस पे एच और बी बेस पे पावर के रहे, लॉग ए बेस पे एच रहे और बी बेस पे पावर के रहे, आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए बेस पे बी, आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए बेस पे बी के अपॉन एच। क्या लिख सकते हैं, के अपॉन एच। के क्या है, के आपका ये जो वैल्यू है उसका पावर है और वैल्यू का पावर क्या होता है हमारा, बाहर निकल जाता है इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा बाहर निकल के इससे मल्टीप्लाई हो गया। और प्रॉपर्टीज नंबर 6 के अनुसार जो आपका बेस होता है, बेस के अगर पावर रहते हैं उसको क्या करते हैं हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो गया, के अपॉन एच हो जा रहा है। समझ रहे हैं? ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा प्रॉपर्टीज नंबर 6 और 7 में। ठीक है, चलिए ये आपके क्या थे, लॉग के प्रॉपर्टीज है। और क्या लिख सकते हैं आप प्रॉपर्टीज नंबर 8 में, प्रॉपर्टीज नंबर 8 में हम लिख सकते हैं ए बेस पे लॉग ए बेस पे अगर यहाँ पे एक्स रहे तो आप इसको क्या लिखिएगा, एक्स लिखिएगा। याद रखिएगा लॉग बेस यहाँ पे और ये क्या है, और ये बेस आपका ए है, अगर ये दोनों हमारा सेम रहता है तो अंदर वाला जो वैल्यू होता है ये क्या होता है आपका बाहर निकल के चला जाता है। इसका एग्जांपल समझिएगा, इसको प्रॉपर्टीज में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसका एग्जांपल समझा देंगे आपको, देखिएगा कैसे क्लियर हो जाता है। अगर यहाँ पे 10 बेस पे रहे लॉग 10 बेस पे वाई, ठीक है, तो ये 10 है और यहाँ भी 10 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर वाई हो जाएगा। अगर रहे आपका ई बेस पे लॉग ई बेस पे एक्स प्लस 1, ठीक है, ये भी ई है ये भी ई है, यानी दोनों सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1, यानी अंदर वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, आपके इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इससे एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज करना है। हम देखिएगा क्वेश्चन जैसे ही आएंगे हम सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे, तो आपको क्या करना है, सभी प्रॉपर्टीज़ को सीखते चलना है। तो ये आपके क्या हो गया, 8 प्रॉपर्टीज़ हो गए लॉग के रिगार्डिंग। समझ रहे हैं आप? हमने सबसे पहले लॉग को सिखाया है, लॉग के रिगार्डिंग जो इनइक्वलिटीज होता है उसको हमने बताया है, ठीक है, यहाँ पे, और फिर हमने प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया है। तो लॉग के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो 8 प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताया है। इस 8 प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है, ये आपको क्या होंगे, हर जगह क्या होंगे, आपके काम आएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। हमारा लॉग के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन नंबर दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा लॉग 2 बेस का स्क्वायर है। लॉग क्या है, लॉग 2 बेस का स्क्वायर। ठीक है, लॉग 2 बेस का स्क्वायर है। देखिए ये क्या है आपका, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने में। लॉग 2 बेस ऑफ एक्स और इसका क्या है आपका होल स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू लॉग 2 बेस पे रूट अंडर एक्स है, -2 है इक्वल टू 0 है।
ये आपका क्या है, पावर है। पावर क्या है आपका, ये लॉग का पावर है, ना कि ये आपका अंदर पावर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेट करेंगे log x को y, log x 2 बेस पे हम इसको क्या करेंगे, y लेट करेंगे। तो ये क्या हमारा जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आपका y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये रूट x को आप लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, और log 2 बेस पे x टू द पावर 1/2, तो ये पावर आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे। तो इस कारण से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 log 2 बेस पे आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कट गया और इसको हमने क्या माना है, y माना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये आपका हो जाएगा, किस में टूटेगा, ये आपका y प्लस 2 और क्या टूटेगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, y प्लस 2 और y माइनस 2 इक्वल टू, सॉरी y माइनस 2 नहीं, यहाँ पे y माइनस 1 आएगा। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, फैक्टराइज करने आपको आता होगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू 2 मिलता है, एक माइनस 2 एंड y इक्वल टू 1, 2 वैल्यू मिलता है। ठीक है, इस दोनों वैल्यू से हम देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। y को हमने क्या माना था, y को हमने माना था log 2 बेस पे x, y को हमने माना था log 2 बेस पे x। तो log 2 बेस पे x इक्वल टू क्या होगा, log 2 बेस पे x इक्वल टू क्या दिया जा रहा है आपको, यहाँ पे दिया जा रहा है एक माइनस 2, और दूसरा क्या है log 2 बेस पे x इक्वल टू 1। ठीक है, 2 वैल्यू है। यहाँ पर ऊपर क्या निकालना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा, ये आपका पावर को हटाइएगा, क्या कीजिएगा, इस पावर को आप हटाइएगा। ठीक है, तो इस पावर को आप कैसे हटाइएगा, तो इस पावर को हटाने के लिए यहाँ पे हम एक नोट को लिखेंगे और कहें एक कंसेप्ट को लिखेंगे। वो कंसेप्ट होगा हमारा क्या होगा, एंटी लॉग। क्या होगा, एंटी लॉग। देखिएगा, इस एंटी लॉग वाले कंसेप्ट को अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे लिखने वाले हम एंटी लॉग, कैसे हम किसी भी लॉग के एंटी लॉग को फाइंड करते हैं। इस एंटी लॉग के अनुसार क्या करेंगे, इस एंटी लॉग के अनुसार कोई अगर y इक्वल टू लॉग ए बेस पे x रहे, ठीक है, तो आपको अगर यहाँ से x फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या करेंगे, a बेस पे y कर देंगे। यानी ये जो हमारा बेस है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका पावर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, क्या कीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, अगर हमारा y इक्वल टू रहे log 2 बेस पे क्या रहे, log 2 बेस पे यहाँ पे आपका 3 रहे। ठीक है, या फिर कहें सिंपली ये आपका क्या है, ये आपका 3 इक्वल टू दिया जा रहा है log 2 बेस पे x। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा रहेगा फाइंड x, क्या लिखा रहेगा, फाइंड x। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, आपको क्या करना है, ये x को निकालने के लिए बाहर आप यहाँ पे x लिखिएगा। ठीक है, और ये इस 2 को यहाँ पे लिखिएगा और इसको क्या कीजिएगा, पावर में चढ़ा दीजिए। जैसे आप a को यहाँ पे लिखिए और इस y को यहाँ पे पावर में चढ़ा दिए। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे लिखेंगे और इस 3 को इसके पावर में चढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा, 2 का पावर क्यूब, तो 2 का पावर क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, x का वैल्यू हमारा आ गया 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, x इक्वल टू, हम x का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर -2 का वैल्यू कितना होता है, आपका होता है, ये आपका होता है 1/4। क्या होता है बच्चे, आपका 1/4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है, यहाँ से भी x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 का वैल्यू 2 होता है। तो x का वैल्यू क्या क्या मिला हमें, x का वैल्यू मिला 1/4 और 2। ये आपको निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना था, x को वैल्यू, x के रिगार्डिंग इसको सॉल्व करना था। तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू, 2 टू द पावर -2 यानी 1/4 और दूसरा मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये आपके क्या थे क्वेश्चन से। तो इस प्रकार से आपके लॉ के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है और अपने सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। सारे लॉ के प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज किए गए हैं, दूसरा कुछ नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अब हम पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या रहे, ए टू द पावर एक्स रहे तो इसे क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। अगर एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स रहे तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, जिसका बेस क्या होगा, लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस ए, जिसका बेस क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चे, ए होगा। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं केस 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केस फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, जब हमारा वेन ए क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, जब ए का वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ा हो, जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होगा वो किस प्रकार से ग्राफ होगा, वो हमारा होगा यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा और ग्राफ हमारा जाएगा इस प्रकार से। ठीक है,
ये वैल्यू होगा y इक्वल टू ए टू द पावर x, जहाँ पे a क्या है ग्रेटर देन 1 है, और ये पॉइंट जो होगा हमारा 0,1 होगा। तो इस ग्राफ को आपको याद रखना है, ये ग्राफ आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर ग्राफ से क्वेश्चन कोई भी पूछता है या फिर कुछ भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करके पूछता है तो आपको क्या रहेगा, ये कंसेप्ट पता रहेगा, तो आप उसको आसानी से वहाँ पे बना पाइएगा, ठीक है। तो सारे चीज़ों को यहाँ पे सीखते चलिए, हम जो भी बताते हैं आपको आपके एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग सारे चीज़ को बताते रहते हैं, और हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़िए तो थोड़ा सा एक अच्छे लेवल में पढ़िए, थोड़ा सा अपने लेवल से उठ के पढ़िए, ताकि क्या हो, आप एग्जामिनेशन में अगर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे भी दें तो आप उतना लेवल तक पढ़ के जाएँ, ताकि क्या हो, आप ऐसे क्वेश्चन को बना सके, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केस 1 है, ठीक है। केस 2 है, अब केस क्या है 2, केस 2 में क्या कहा जा रहा है, केस 2 में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा, ये आपका केस आपका वो बाल वाला केस नहीं है, ये केस पढ़ने वाला केस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, जब वेन ए का वैल्यू क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा, जब ए का वैल्यू क्या होगा बच्चे 0 से 1 के बीच में होगा, तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा उसको समझिएगा। ये हमारा x है, ये हमारा क्या है y है, ये हमारा x है और ये क्या होगा हमारा बच्चे y होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, हमारा ग्राफ जो होगा वो ऐसे स्टार्ट होगा और क्या हो जाएगा, इधर की ओर जाएगा, क्या होगा बच्चे, इधर की ओर जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका 0 से 1 है, क्या है 0 से 1 है, ठीक है। कब, जब ए क्या होगा लेस देन 1 होगा, ए क्या होगा जब लेस देन 1 होगा, और ये ग्राफ किसका होगा हमारा, ये ग्राफ होगा आपका y टू द पावर y इक्वल टू ए टू द पावर x का, ठीक है। जब ए क्या होगा हमारा लेस देन 1 होगा, यानी 1 से छोटा होगा, यानी 1/2 होगा, 1/4 होगा, इस टाइप से, यही ना होगा, 1 से छोटा तो यही होगा। तो इस प्रकार इस कंडीशन में हमारा ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जब ए टू द पावर x होगा तो ग्राफ क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग होगा, देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है आगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा जब ए जो है 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो ग्राफ हमारा क्या हो जा रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, या क्या हो रहा है, घट रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चे आपका घट रहा है, ठीक है। घटते घटते क्या होगा बाद में इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए केस हम 3 लेंगे, केस क्या लेंगे, केस 3, ठीक है। केस 3 में क्या करने वाले हैं, केस 3 में हम यहाँ पे जब वेन ए इक्वल टू 1, जब ए का वैल्यू 1 रहेगा तो इस कंडीशन में हमारा ग्राफ क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा ग्राफ होगा क्या होगा, ए इक्वल टू 1, क्या होगा ए इक्वल टू 1, यही हमारा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए y इक्वल टू ए टू द पावर x, ठीक है। तो a का वैल्यू अगर 1 डाल देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया 1 टू द पावर x, y का वैल्यू आ गया 1 टू द पावर x, यानी x का वैल्यू अगर हम 5 डाल दे, 4 डाल दे, -5 डाल दे, -4 डाल दे, कुछ भी डाल दे, यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे x होगा, कुछ भी डाल दे यहाँ पे, तो वैल्यू जो हमारा आएगा हमेशा 1 ही आएगा, क्या बच्चे आएगा, जब भी आएगा वैल्यू हमारा हमेशा 1 ही आएगा, क्या आएगा, सॉरी, ठीक है, क्या आएगा 1 ही आएगा, तो y इक्वल टू हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका से हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा, कैसा ग्राफ हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या थे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिगार्डिंग सारे आपके कंसेप्ट थे। नोट करके लिखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करके यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, ये नोट आपको क्वेश्चंस बनाने में काम आएंगे, क्या होंगे डायरेक्टली जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ये आपको काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा कि एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखिए इसी कंसेप्ट से हम एक आपको क्वेश्चन यहाँ पे अभी देंगे, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है खुद से, ठीक है। चलिए तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, सॉल्व फॉर x 3 टू द पावर 2x प्लस 5 इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू प्लस 2, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को आपको बनाना है और यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा और देखिएगा आपको कैसे हम x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, और ये जो कंसेप्ट हमने आपको सिखाया है अभी इसको हम इसमें कैसे इम्प्लाई करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा वैल्यू है 3 टू द पावर 2x प्लस 5 इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2x और इंटू में 3 टू द पावर 5 इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर इंटू में 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 को आप लिख सकते हैं 243, जब 3 पे पावर 5 कीजिएगा तो 243 मिलेगा। इसको आप लिखिएगा 3 टू द पावर x, इसको लिखिएगा 3 का स्क्वायर को 9 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए 3 टू द पावर x इक्वल टू वाई, आप 3 टू द पावर x इक्वल टू वाई लेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया y का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू में 243 इक्वल टू वाई इंटू 9 प्लस 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, अब हम यहाँ पे वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको क्या करेंगे हम 243 से सभी तरफ क्या करेंगे हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, 243 से चारों तरफ हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा y का स्क्वायर,
एक सेकंड रुक जाइएगा, वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा 3 टू द पावर एक्स, यानी सिंपली वाई जो हमने माना है वाई इंटू 9 अपॉन क्या है 243 माइनस 2 अपॉन 243, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आपका कट जाएगा, तो वाई अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वाई अपॉन 9, क्या हो जाएगा वाई अपॉन 9 हो जाएगा, सॉरी वाई अपॉन 9 नहीं, ये 9 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वाई अपॉन 27 हो जाएगा, ठीक है। माइनस टाइम्स ऑफ 2 अपॉन 243 क्या होगा 2 अपॉन 243 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, अब फैक्टराइज कीजिए, आप इसको जैसे ही फैक्टराइज कीजिएगा, ठीक है, जैसे ही आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आपका आएगा वाई माइनस 1 अपॉन 9, ठीक है, साथ ही साथ वाई प्लस 2 अपॉन 27, वाई प्लस 2 अपॉन 27। या तो आप इसको किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकालने के तरीका होते हैं, वाई इक्वल टू या फिर क्या है सिंपली एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आप इस पे इसको फाइंड कर लीजिए, ठीक है। आप इस फॉर्मूला पे इसको लगा के फाइंड कर लीजिए, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा के फाइंड करिए, ठीक है। दोनों मेथड से आप लगा के फाइंड करते हैं, जब आपको वैल्यू यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला वाई इक्वल टू 1 अपॉन 9, ठीक है, और दूसरा मिला एंड वाई इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 27, दो वैल्यू में मिल रहा है। देखिए तो इस दोनों वैल्यू में से हम किस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, हमारा वाई क्या है 3 टू द पावर एक्स है, तो क्या लिखेंगे हम वाई को जगह लिखेंगे 3 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 9, ठीक है। साथ ही साथ एक और वैल्यू है हमारा एंड लिखेंगे हम, और यहाँ लिखेंगे वाई का वैल्यू 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 27। देखिएगा अभी जो कंसेप्ट हमने सिखाया था आपको, इस कंसेप्ट में हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये हमारा जो 3 टू द पावर एक्स है, क्या ये निगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। देख रहे हैं आप इस ग्राफ के अनुसार, इस ग्राफ को बताने का यही मतलब था ताकि आपको समझ में आए कि क्यों पॉजिटिव देता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं सिंपली कि क्या हमारा वाई का वैल्यू कहीं पे भी निगेटिव दिख रहा है, जो भी है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी वैल्यू क्या है हमारा पॉजिटिव वैल्यू, कैसा वैल्यू है हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। कैसा वैल्यू बच्चे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे भी देख सकते हैं सारा वैल्यू पॉजिटिव है, वाई के एक्स के ऊपर है, ठीक है। तो तीनों ग्राफ में आपको दिख रहा होगा हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस कारण से एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, अब बस एंटीलॉग का फंड लगाएंगे, क्या होगा एक्स लिखाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1 अपॉन 9, क्या होगा 3 टू द पावर 1 अपॉन 9 होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चे 3 टू द पावर 1 अपॉन 9 होगा, ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स का वैल्यू 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर 1 अपॉन 9, ठीक है 1 अपॉन 9। और आप इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर माइनस क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर -2, ठीक है -2 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए 3 टू द पावर -2 नहीं, आप इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर -3 का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है 1 अपॉन 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए इसको सिंपली समझिए कि ये हमारा क्या वैल्यू 3 टू द पावर 1 अपॉन 9 के बराबर है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया, दो कंसेप्ट यहाँ पे हमने सिखाया आपको, सारे इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए पीडीएफ के लिए टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपको क्या थे, यहाँ पे हमने क्या सिखाया आपको, लॉगरिदम सिखाया, लॉगरिदम इक्वेशन और इनइक्वालिटी उसके प्रॉपर्टीज़ को सिखाया, उस पर हमने क्वेश्चन आपको दिया लॉ के रिगार्डिंग, और साथ ही में नेक्स्ट हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिखाया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिगार्डिंग ग्राफ सिखाया, और यहाँ पे हमने आपको बताया कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसके रिगार्डिंग हमने एक आपको क्वेश्चंस दिया और यहाँ से हमने एक्स का वैल्यू फाइंड करना सिखाया है। तो ये आप क्वेश्चंस इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर बना लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे उसको आप गारंटी है जरूर बना पाइएगा, क्योंकि इससे हमेशा कम ही लेवल में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।